यंग अवेंजर्स की मूवी का कैंसिल होना, स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी का लीक होना और वांडा का रोल प्ले करती एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन का मार्वल के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, ऐसे काफी सारे अपडेट्स एंड रूमर्स लेकर आया हूँ। सारे ही एक एक करके कवर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है जतिन बाड़िया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द नोड नेक्सस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ज्यादा इंतजार कराए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल यंग अवेंजर्स को एमसीयू में धीरे धीरे सेटअप करता जा रहा है, जहाँ पे हमने द मार्वल्स मूवी के एंड में देखा ही था अपनी मिस मार्वल कमाला खान निक फ्यूरी की तरह सारे यंग अवेंजर्स को रिक्रूट कर रही थी, जिसमें अब अपनी केट बिशप, एंटमैन की बेटी केसी लैंग, अमेरिका शावेज, रीरी विलियम्स और बिली मैक्सिमॉफ तो होने वाले हैं। और हमने एगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में देखा ही था, बिली ने अपने भाई टॉमी की कॉन्शियसनेस को यानी कि उसकी सोल को हेक्स से बाहर निकाल के किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। और कुछ वक्त पहले ऐसा अपडेट निकल के आया था कि मार्वल वीकन बिली कैप्लैन पे एक सोलो डेडिकेटेड सीरीज बना रहा है। अब ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने देखा ही था एगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एंड में एगाथा और बिली दोनों निकल जाते हैं टॉमी को ढूंढने, और साथ में ऐसा एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि ये दोनों मिलकर किस तरह से टॉमी को ढूंढेंगे, जिसका जवाब हमें वीकन सीरीज में दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये दोनों मिलकर टॉमी को ढूंढते हैं। और ये दोनों भाई बिली और टॉमी आगे जाके यंग अवेंजर्स की टीम को भी ज्वाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पे आए तो मार्वल एक और यंग अवेंजर्स के मेंबर को कास्ट कर रहा है। रूमर ये निकल के आया था कि मार्वल हल्कलिंग के कैरेक्टर के लिए कास्टिंग कर रहा है। हल्क यहाँ फिर शील्ड का बेटा नहीं है, वो आधा क्री और आधा स्क्रल है, जिसका फर्स्ट कॉमिक बुक अपीयरेंस 2005 में यंग अवेंजर्स इश्यू नंबर 1 में हुआ था। अब अगर आप मार्वल के कट्टर फैन रहे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि क्री और स्क्रल्स अपने आप में कितने बड़े जानी दुश्मन है। एक जंग के दौरान स्क्रल्स क्री एम्पायर के सुपर हीरो कैप्टन मार्वल को अगवा करके कैद कर लेते हैं। आगे जाके कैप्टन मार्वल को स्क्रल एम्पायर की मां रानी एनल के साथ प्यार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि हमें जो एमसीयू में कैप्टन मार्वल दिखाई गई थी वो फीमेल है, लेकिन कॉमिक बुक में सबसे फर्स्ट कैप्टन मार्वल मेल था। आगे जाके उन दोनों को एक प्यार की निशानी होती है, यानी कि उनको एक बेटा होता है। अब क्री और स्क्रल्स की दुश्मनी के चलते उनको अपने बेटे को अर्थ पे भेज देना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे जाके अच्छे से रह पाए, सेफ्टी से रह पाए। अर्थ पे आने के बाद रियल एस्टेट में काम करती मिसिस ऑल्टमैन नाम की लेडी उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसे एक इंसानी नाम देती है टेडी। अब टेडी की सुपर पावर्स की बात कर ले तो वो आधा स्क्रल होने की वजह से ऑब्वियसली शेप शिफ्टिंग तो कर ही पाता है, और आधा क्री होने की वजह से उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ भी है। वो आगे जाके यंग अवेंजर्स की टीम को भी ज्वाइन करता है, और वो हल्क का फैन होने की वजह से अपना सुपर हीरो नेम हल्कलिंग भी रखता है। कॉमिक बुक में काफी लंबे समय के लिए हल्कलिंग वीकन बिली कैप्लैन के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पे आगे बढ़े तो मार्वल यंग अवेंजर्स की मूवी को कैंसिल करके उसको एक डिज्नी प्लस सीरीज में लाना चाहता है, और यंग अवेंजर्स के टाइटल को चेंज करके चैंपियंस टाइटल रख दिया गया है, जिसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि यंग अवेंजर्स के मेंबर अब उतने ज्यादा यंग नहीं रहे कि उनको यंग अवेंजर्स का टाइटल दिया जाए। मुझे नहीं पता कि किस तरह का रीजन दिया जा रहा है। और द मार्वल्स मूवी के फेलियर के चलते यंग अवेंजर्स की मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ इतना ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाती, और यंग अवेंजर्स के मेंबर्स में से किसी की भी अभी उतनी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई कि लोग यंग अवेंजर्स की मूवी को थिएटर देखने जाए, जिस वजह से मार्वल यंग अवेंजर्स की मूवी को एक डिज्नी प्लस सीरीज में लाना चाहता है, जहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई ये मार्वल का एक सही फैसला रहेगा। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्कारलेट विच वांडा मैक्सिमॉफ का रोल प्ले करती एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन ने मार्वल के साथ रिसेंटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें विजन क्वेस्ट सीरीज, द वीकन सीरीज, स्कारलेट विच सोलो मूवी, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने वाली है। और कुछ वक्त पहले एक ऐसा रूमर निकल के आया था कि वांडा अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ मिलके उसने जो केओस मचाया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में उसे रिवर्स करने वाली है, सब कुछ ठीक करने के लिए। और अगर रिवर्स करती है तो शायद हो सकता है कि भाई उसने जो इल्यूमिनाटी का कचरा किया था, यानी कि इल्यूमिनाटी को उसने जो ब्रूटली मारा था, वो भी रिवर्स हो जाए और इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स वापस आ जाए। अगर रीड रिचर्ड्स को पता चल जाता है कि भाई वांडा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जो मल्टीवर्स में केओस मचा रही थी, लेकिन उसके बच्चे तो उसी के यूनिवर्स में थे, तो भाई माँ कसम रीड रिचर्ड्स अम्मा बहन पे आ जाने वाला है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और एक रूमर ये भी निकल के आया था कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें काउंसिल ऑफ रीड रिचर्ड्स भी दिखाई जाने वाली है। अगर ये वांडा का रिवर्स करने वाला रूमर सही निकलता है तो हो सकता है कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे में काउंसिल ऑफ रीड रिचर्ड्स भी दिखाई जाए।
इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट अपडेट तो नहीं, ट्रोल है जो कि जेम्स गन ने किया है एमसीयू को। जेम्स गन ने अभी अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया कि डीसीयू एमसीयू से पूरी तरह से अलग है। डीसीयू में जब तक स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती तब तक उस मूवी को अनाउंस नहीं किया जाएगा। क्लियरली जेम्स गन ने एमसीयू को ट्रोल कर दिया है, क्योंकि भाई एमसीयू की एक बुरी आदत है कि वो अपने अपकमिंग मूवीज को अनाउंस कर देता है, जिसके बाद उसकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती तो उसे बार बार डिले या पोस्टपोन किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्लेड मूवी है। केविन फाइगे ने जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में मल्टीवर्स सागा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था, तब उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि 2025 के एंड में हमें ब्लेड मूवी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, उस पर बार बार इम्प्रोवाइजेशन किए जा रहे हैं और बार बार उसके स्क्रिप्ट राइटर्स को भी चेंज किया जा रहा है। और इन दी एंड हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई ब्लेड मूवी मल्टीवर्स सागा में कहीं भी फिट नहीं बैठ रही, जिस वजह से उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। अब उसे मल्टीवर्स सागा के बाद रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे भाई मैं ये कहूंगा कि पूरी तरह से सही नहीं है। इससे मूवी की हाइप और एक्साइटमेंट लेवल दोनों कम हो जाती है। जब केविन फाइगे ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में ब्लेड मूवी को अनाउंस किया था, तब हमारी एक्साइटमेंट लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल की थी। अब जब नेक्स्ट टाइम ब्लेड मूवी को अनाउंस किया जाएगा, तब क्या हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट होगी जो पहले थी? ऑब्वियसली नहीं। हमारे अंदर बार बार क्वेश्चन उठेंगे कि इस बार फाइनली ब्लेड मूवी हमें देखने को मिलेगी कि नहीं, इस बार ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट रेडी होगी कि नहीं, इस बार ब्लेड मूवी पोस्टपोन तो नहीं होगी। बाकी आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद लास्ट अपडेट पे बात करें तो भाई रिसेंटली स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी निकल के आई थी, जिसमें अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मर जाता है अवेंजर्स डूम्सडे के एंडिंग में, और फिर वेनम जो अपना सिम्बायोट मार्वल के मेन यूनिवर्स और 616 में छोड़ के गया था स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग में, वो सिम्बायोट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जुड़ जाता है, उसे एक नई लाइफ देता है, जिसके चलते एक नया कोडेक्स फॉर्म होता है। वही कोडेक्स लेने के लिए नल मार्वल के मेन यूनिवर्स और 616 में आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सही है, ये स्टोरी हमें मूवी में दिखने वाली थी कि नहीं। ये स्टोरी सुनने में तो क्रेजी लग रही थी। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मूवी लविंग, बी ऑसम। थैंक यू।